डिवाइन ब्लेसिंग्स ईष्ट कृपा प्राप्त करने की हम सभी की इच्छा होती है ताकि हम अपने जीवन में सफलता, उन्नति व यश प्राप्त कर सकें। आप देखेंगे संसार में जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों की सफलता के पीछे या तो ईश्वर का आशीर्वाद है, उनका भाग्य है, अथवा किसी गुरु का मार्गदर्शन है। आप देखेंगे जितने भी बड़े राजनीतिक घराने हैं अथवा व्यापारिक घराने हैं, वे सभी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वे कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने ईष्ट को नमन करते हैं ताकि उनको उनके कार्य में सफलता प्राप्त हो। आप देखेंगे जितने भी सफल लोग हैं उन सभी की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं ईष्ट कृपा और गुरु कृपा के योग बहुत ही ज़्यादा बली होंगे। ऐसे में प्रश्न आता है कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो कि किसी जातक को ईष्ट कृपा, गुरु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अथवा कैसे हम अपने जीवन में ईष्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ईष्ट कृपा प्राप्त होती है? क्योंकि अगर हर व्यक्ति को ईष्ट कृपा प्राप्त हो जाए तो हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो क्या ईश्वर अपनी कृपा देने के लिए भेदभाव करते हैं? तो देखिएगा, ईश्वर की कृपा हर व्यक्ति पर समान रूप से बरस रही है, किंतु ईश्वर की कृपा को वही व्यक्ति समझ पाते हैं जिनकी जन्म कुंडली में उस कृपा प्राप्ति के या उस कृपा को समझने के योग प्रबल होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में योग प्रबल है उनको सरलता के साथ ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है या फिर वो मार्ग मिल जाता है जो कि उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग का मार्ग है। बाकी लोग अपने जीवन में अधिक प्रयास करने पर ईश्वर की कृपा को समझ पाते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की सहायता से, जन्म कुंडली के विश्लेषण से हम यह जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस मार्ग पर चलने से ईष्ट कृपा प्राप्त होगी, किस व्यक्ति के लिए ईश्वर ने कहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स सुरक्षित की है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ईष्ट कृपा का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बली है तो ऐसे जातक को ईष्ट कृपा की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह अगर बली है तो ऐसे जातक को समय समय पर अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से अथवा संसार की किसी अन्य शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होता ही होता है। इसलिए जितने भी बड़े सफल व्यक्ति हैं वे जन्म कुंडली में गुरु के बल से ही कार्य करते हैं। जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति किसी कार्य की सफलता के लिए प्रश्न पूछता है तो ऐसे में हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु का बल ही सबसे पहले देखते हैं। अगर गुरु का बल अत्यधिक है तो कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे कि अपने जीवन में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएगा। और अगर गुरु जन्म कुंडली में बलहीन है तो ऐसे में उस जातक को वह मार्ग बताया जाता है जिससे वह अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो। जन्म कुंडली में मात्र गुरु ग्रह की किस भाव में, किस राशि में स्थिति है, किन ग्रहों के साथ गुरु ग्रह बैठे हैं, इसके आधार पर किसी जातक के जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स कहां से आ रही हैं और क्या कार्य करने से उस व्यक्ति को ईष्ट कृपा प्राप्त हो सकती है, यह जाना जा सकता है। लग्न में अगर गुरु बैठते हैं तो सामान्यतः ज्योतिष में कहा जाता है कि यह गुरु के लिए दिग्बल का स्थान है। अतः ऐसे में जन्म कुंडली के लाखों दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप जातक को ईष्ट कृपा, गुरु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब यहां पर लग्न में गुरु बैठने से कुंडली के लाखों दोष समाप्त हो जाते हैं। यह एक संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि अगर किसी जातक के लग्न में गुरु बैठे हैं तो उसकी जन्म कुंडली में बनने वाला कोई दुर्योग उस पर प्रभाव नहीं देगा। देखिए, प्रभाव देता है, किंतु गुरु अगर लग्न में बैठे हैं तो जातक को कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपने जीवन में मिल जाता है जिससे कि वह व्यक्ति सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, लग्न हमारा मस्तक है। अगर हमारे मस्तक पर ईश्वर का हाथ रखा है, डिवाइन ब्लेसिंग रखी है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं से हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा। अब गुरु जब लग्न में बैठते हैं तो आप देखेंगे सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होती है,
पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होती है, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन, संतान का सुख और गुरुओं का मार्गदर्शन अगर साथ है तो उस व्यक्ति को कभी कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे में गुरु जब लग्न में बैठते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया, पास में हो माया अर्थात सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में पत्नी का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है। पंचम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो संतान का सुख मिलता है। संतान के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि को पवित्र करने की शक्ति गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रखती है और साथ ही साथ नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आने से डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो फलस्वरूप लग्न में बैठा हुआ गुरु, ये कहा जाता है कि कुंडली के लाखों दोषों को हर लेता है और इसलिए इन जातकों को अपने जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होती ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली की लग्न में गुरु बैठा है और आपको इष्ट कृपा प्राप्त नहीं हो रही, आपको आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना शुरू कीजिएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इष्ट प्रार्थना करनी शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको इष्ट कृपा बहुत ही तेजी से मिलनी शुरू हो गई। अथवा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अध्ययन करना शुरू कीजिएगा। जो छात्र हैं उनको अगर लग्न में गुरु बैठा है तो निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि लग्न के गुरु को ब्रह्मा के समान माना गया है। ब्रह्मा के समान मानने से तात्पर्य है कि आप ध्यान करें, अध्ययन करें और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि आपके जन्म कुंडली के पंचम, नवम व सप्तम भाव स्ट्रांग हो सके। साथ ही साथ आपके मस्तक पर ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का हाथ आ सके। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जन्म बहुत ही उच्च कोटि के संस्कार वाले परिवारों में हुआ होता है, क्योंकि गुरु स्वयं में भाग्य के, आध्यात्म के मार्गदर्शन के कारक हैं और द्वितीय भाव हमारे परिवार का भाव है। तो परिवार में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना होता है जो कि आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही संपन्न है। ऐसे लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं साधुओं का आना जाना होता रहता है। अगर किसी वजह से द्वितीय भाव से गुरु के साथ साथ केतु का भी संबंध बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि के संस्कारवार परिवार में जन्म लिया होता है और जातक की वाणी भी इस चीज़ को पुष्ट करती है कि जातक के परिवार का कितना अच्छा स्टेटस है। द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठता है तो जातक को अपने परिवार से धन प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सोना अपने परिवार से मिलता ही मिलता है। अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बैठा है और जातक को इष्ट कृपा प्राप्त नहीं हो रही तो सबसे पहले तो ऐसे जातक को अपने पास गोल्ड को सॉलिड रूप में रखना चाहिए, क्योंकि गुरु स्वर्ण के कारक है। द्वितीय भाव धन का भाव है। धन के रूप में अगर आप सोने को सॉलिड रूप में रखेंगे, ज्वेलरी के रूप में नहीं, सॉलिड रूप में, जैसे कि आप गोल्ड का कोई कॉइन ले लीजिएगा या फिर ठोस सोने का 24 कैरेट का जो ठोस सोना आता है उसका टुकड़ा ले लीजिएगा, वो आप अपने साथ अपने परिवार में अपने कैश बॉक्स में रखेंगे तो वहाँ पर धन संबंधी मामलों में तो आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड साहित्य का अध्ययन करना चाहिए या फिर धन का संचय कैसे करें, धन का मैनेजमेंट कैसे करें, इस तरह से जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर पर समय समय पर ब्राह्मणों को, ज्ञानी लोगों को इनवाइट कर उनको भोजन कराना चाहिए ताकि उनको अधिक से अधिक इष्ट कृपा प्राप्त हो। ऐसे लोग जितना अन्न का दान करते हैं उतनी ही ज़्यादा उनको इष्ट कृपा प्राप्त होती जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भाव है। परिवार में जब कोई साधु आएगा, कोई सज्जन पुरुष आएगा तो निश्चित तौर पर आपको उसकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और उसकी ब्लेसिंग से आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के
तृतीय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा आध्यात्मिक होगा। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा करेंगे उतनी ही ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी बोलचाल में कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि आप धर्म के ऊपर बात करें, आप आध्यात्म के ऊपर बात करें, मोटिवेशन के ऊपर बात करें। तो ऐसे में इन लोगों को ईष्ट कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे लोगों को समय समय पर अपने मित्रों की फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए जिससे कि इनको ईष्ट कृपा प्राप्त हो सके। इन लोगों के लिए इनके मित्र ही, इनके छोटे भाई बहन ही इनकी ईष्ट कृपा का कारण बनते हैं। ये जितना अपने मित्रों की सहायता करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को स्नेह देते हैं, उतना ही इनके जीवन में ईश्वर का प्रेम बढ़ता जाता है, गुरु का आशीर्वाद बढ़ता जाता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु नैसर्गिक रूप से अत्यधिक शुभ फल देते हैं, क्योंकि इस भाव में बैठे गुरु को माना जाता है कि चतुर्थ भाव में काल पुरुष कुंडली की कर्क राशि आने से यहाँ पर गुरु के उच्च फलों में वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव में गुरु किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, किंतु वहाँ पर वह शुभ फल देते हुए ही देखा गया है। अगर अशुभ ग्रहों के साथ भी बैठा है तो भी वो शुभ फल ही देता है। ऐसे जातकों को सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको मानसिक रूप से व्यथित दिख रहा है तो उसके पास जाएं, उसका दुख बांटें, उसका हाल जानने की कोशिश करें। अगर आप किसी को भी मानसिक रूप से थोड़ी भी सांत्वना दे पाते हैं तो आपका वही कर्म आपके लिए ईष्ट कृपा के द्वार खोल देता है। साथ ही साथ आप अपनी माता के साथ, अपनी माता तुल्य स्त्रियों के साथ प्रेम व सद्भाव के साथ रहें। चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि रखते हैं। इसलिए आप जब भी किसी व्यापारिक यात्रा पर जाएं तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में माथा टेक कर जाएं। आप देखेंगे घर के मंदिर में आपके माथा टेकने मात्र से आपको आपके कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, ईष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का भाव है। घर के भाव में गुरु बैठे हैं जो कि ईष्ट कृपा प्रदान करते हैं। तो आप घर में जो मंदिर है, घर में जो देव स्थान है, वहाँ पर जब आप माथा टेकेंगे तब आप किसी कार्य के लिए निकलेंगे तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ दसम भाव पर होती है, अष्टम भाव पर होती है, द्वादश भाव पर होती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो संतान के जन्म के बाद ऐसे लोगों को ईष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है। पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वे बच्चों को पढ़ाएं अथवा किसी बच्चे की स्टडी में हेल्प करें। आप अपने आसपास कोई भी ऐसा बच्चा देख लीजिएगा जिसको कोई फाइनेंशियल इशू है या जिसको पढ़ने लिखने में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप अपना कुछ समय निकालकर कुछ बच्चों को फ्री में निस्वार्थ भाव से पढ़ाना शुरू कीजिएगा, उनका ज्ञानवर्धन करना शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में ईष्ट कृपा के द्वार खुल जाएंगे। जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कोर्ट केस से पीड़ित लोगों को हेल्प करने मात्र से ईष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी सहायता करने से ईष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका छठे भाव में गुरु है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ देखिएगा कोई व्यक्ति अगर बहुत गरीब है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप वहाँ एक बार उसकी हेल्प करके देखिएगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो धीरे धीरे
जाने लगी है, क्योंकि छठे भाव में बैठे गुरु आपके लिए वहीं से इष्ट कृपा का मार्ग खोलते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर किसी जातक के गुरु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार नहीं है, अपने विवाह के लिए ईमानदार नहीं है, तो ऐसे जातक को कभी भी इष्ट कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा जातक अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए किंतु वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो सबसे पहले तो अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार बनिएगा, फिर आप अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ अपने व्यापार में ईमानदारी के साथ काम करके देखिएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन में इष्ट कृपा बरसने लगी है और आपको हर प्रकार से लाभ होना शुरू हो गया है। सप्तम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो आपके जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर, आपके लाभ भाव पर और आपके लग्न पर दृष्टि रखेंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होकर देखेंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदा होगा। आपके मित्र आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे में आप किसी सन्यासी व्यक्ति की सहायता करके देखिएगा। आप घर से निकल जाइएगा, आप देखिएगा कहीं कोई भगवा चोले में जा रहा है, कोई अघोरी जा रहा है, कोई तांत्रिक जा रहा है, उनको एक बार भोजन करा कर देखिएगा। आपको आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा है तो आप शमशान भूमि के आसपास कुछ ऐसा निर्माण करा सकते हैं या कुछ ऐसा दान कर सकते हैं जिससे कि शमशान भूमि में आने वाले लोगों को लाभ हो। तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अथवा आप ऐसी जगह जहाँ पर कि अत्यधिक अंधकार है, अत्यधिक प्रदूषण है, ऐसी जगह पर कुछ जन सेवा का कार्य कीजिएगा। आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, वहाँ पर बहुत बदबू आ रही है, तो आप वहाँ पर अगर आपका सामर्थ्य है तो वहाँ से सफाई कराने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली किसी शमशान भूमि के आसपास अगर आपको इस तरह की स्थिति दिखती है या किसी धर्म स्थान के आसपास अगर आपको इस तरह की स्थिति दिखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप उस गंदगी को साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन के जितने भी ब्लॉकेज हैं इष्ट कृपा से वो अपने आप समाप्त होते जाएंगे। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप धर्म स्थान पर जितना ज़्यादा जाएंगे, जितना भी धर्म स्थानों से जुड़ेंगे, उतनी ही आपके जीवन में इष्ट कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इष्ट कृपा प्राप्त होगी। आप जितना ज़्यादा धार्मिक साहित्यों का, धार्मिक मूल्यों का आदर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होगी। आप जितना ज़्यादा धार्मिक स्थानों के निर्माण में होने वाले खर्च में सहयोग करेंगे, धार्मिक स्थानों को चलाने के लिए होने वाले खर्च में सहयोग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के दसम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को एक बार हेल्प करके देखिएगा। आप अपने नौकरों की हेल्प करके देखिएगा, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की हेल्प करके देखिएगा, आप अपने कर्म में ईमानदार होकर देखिएगा। आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उनसे कहीं कोई गलती हो रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको वहाँ पर मार्गदर्शन दीजिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और उस इष्ट कृपा का परिणाम ये होगा कि आपके परिवार में चल रही परेशानियां भी खत्म होंगी, और अगर आप किसी कोर्ट केस में घिरे हैं या फिर आपको कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी वहां पर दूर होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं
तो आप कभी भी किसी व्यक्ति की मेहनत के पैसे को अपनी जेब में ना रखें। आप कोशिश कीजिएगा कि जिसकी मेहनत का है उसके हाथ में दे दें। आप कभी भी किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो गुरु की यही डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलनी बंद हो जाएगी। वहीं आप किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, उसको उसकी मेहनत का पूरा पैसा देते हैं, तो आपको इष्ट कृपा प्राप्त होगी और आपके अपने लाभ में भी लगातार वृद्धि होने लगेगी। आप देखेंगे आपकी संतान में वृद्धि होने लगेगी। अक्सर वो लोग जिनके जन्म कुंडली के लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, संतान से संबंधित समस्या लेकर आते हैं। अधिकांश देखा गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी व्यक्ति के उचित लाभ को अपने पास रखा होता है, जिससे कि उनको संतान से रिलेटेड समस्या होती है। वहाँ पर हम उनको अक्सर यही सलाह देते हैं कि अगर आप सोचिएगा, अगर आपसे किसी को पैसे के मामले में कोई धोखा दिया गया है तो वहाँ पर उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। आपकी संतान से रिलेटेड समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, आपके मित्रों से रिलेटेड समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि लाभ भाव में बैठकर गुरु आपके पंचम, सप्तम और तृतीय भाव को कंट्रोल करते हैं। लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप लेन देन में बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा, आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप अपने बड़े भाई का सम्मान कीजिएगा, अपने बड़े भाई को अपने गुरु के समान मानिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे में आप मोक्ष देने वाला ज्ञान, गीता का ज्ञान पढ़ना शुरू कीजिएगा, मनन करना शुरू कीजिएगा, आपको उसी से मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे मात्र गीता के पढ़ने से आपको आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगे। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास पैसे नहीं हैं और वह अपनी यात्रा को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ऐसे में उस व्यक्ति की सहायता कीजिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो किसी व्यक्ति की उसकी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हेल्प कीजिएगा, उसको दवाइयाँ दिलाने के लिए हेल्प कीजिएगा, उसको उचित डॉक्टर प्राप्त करने में हेल्प कीजिएगा। आपको उसके इलाज में हेल्प करने मात्र से ही इष्ट कृपा प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। तो जन्म कुंडली के किस भाव में गुरु बैठे हैं, केवल इसको देखकर, इसको समझकर आप अपने जीवन में इष्ट कृपा का आगमन कर सकते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति इष्ट कृपा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, फिर भी मात्र गुरु किस भाव में बैठे हैं उसके आधार पर कार्य करके आप अपने जीवन में इष्ट कृपा को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता, उन्नति व यश प्राप्त कर सकते हैं। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।